हेलो फ्रेंड्स, खुश आमदीद है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफशा डेली व्लॉग्स पर। और कैसे हैं आप? मैं कुछ ख़ास ठीक नहीं हूँ, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। और ये व्लॉग आपको बहुत देर में मिल रहा है, लगभग 9-10 दिन के बाद। और बिकॉज़ मेरी तबीयत इधर लगभग 15 दिन से ठीक नहीं चल रही है। और डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे आगे देती रहूँगी। और ये हम जा रहे हैं लखनऊ उसी सिलसिले में मेरा चेकअप कराने के लिए। और अचानक से जो है लगभग 15-20 दिन पहले मैं सैटरडे को रात में सोई हूँ अच्छे से। और जब मैं संडे को सोकर उठी हूँ तो मेरे हेड में जो है राइट साइड में कुछ अजीब सा फूला फूला सा मुझे फील हुआ, जिसमें मुझे बहुत शदीद पेन महसूस हुआ और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उस वक्त के लिए मैंने पेन किलर खा लिया था। लेकिन जैसा कि आप सबको पता ही है, जब तक पेन किलर का असर होता है पेन फील नहीं होता है। और जैसे जैसे पेन किलर का असर ख़त्म होता है, उसका पेन फिर से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम जो हैं, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ने मेरे पापा से कंसल्ट किया। तो पापा ने डॉक्टर्स को बताया कि इन डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लो। तो हम उसी दिन इमीडिएटली डॉक्टर्स को हमने कंसल्ट किया। डॉक्टर्स ने टेस्ट लिखे। चूँकि उस दिन संडे था तो टेस्ट नहीं हो सकता था, तो हमने मंडे तक का वेट किया। फिर हमने मंडे को एक और डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी सेम टेस्ट और सेम चेकअप्स वगैरह लिख दिए। तो हमने वो सब कुछ करवाया, जिसमें पूरा मंडे और ट्यूसडे निकल गया। और उन रिपोर्ट्स और उन चेकअप्स में कुछ भी नहीं आया, लेकिन मेरा जो सर का दर्द था वो बरकरार था। तो फिर हमने एक गोरखपुर की बहुत ही मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर मुखर्जी को कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे सर में ग्लैंड जैसा कुछ लग रहा है। तो उन्होंने मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन दी। तो उनकी मैंने 2-3 खुराक खाई थी, मुझे कुछ रिलीफ महसूस हुआ। तो उससे ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे सर में ग्लैंड है। और तो उसके बाद ये पापा ने बोला क्यों ना हम एक न्यूरो सर्जन को भी कंसल्ट कर लें। तो उसके बाद फिर हमने एक न्यूरो सर्जन को भी गोरखपुर में कंसल्ट किया। तो न्यूरो सर्जन ने हमें ये रिकमेंड किया कि हम एक जनरल सर्जन को दिखा लें। तो फिर ये फाइनल हुआ। मतलब ये सारा प्रोसीजर करते करते लगभग हमें 1 हफ्ता हो गया। इस बीच हमने काफ़ी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरेज और ये सारा कुछ हो चुका था, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। सब कुछ नॉर्मल आ रहा था और जो मेरा हेडेक था वो यूं ही बरकरार था। और फिर लास्ट में मतलब फिर आ गया था एक और सैटरडे। ये लास्ट संडे से शुरू हुआ था ये सब कुछ, और नेक्स्ट सैटरडे आ गया था। तो फिर पापा ने कहा क्यों ना हम ये जो प्रोसीजर 1 हफ्ते से हो रहा था और होते होते लगभग 1 हफ्ता हो गया था, तो क्यों ना हम चल के सीधे लखनऊ के सहारा हॉस्पिटल में ये सारा कुछ दिखा लें। और वहाँ पे एक से एक स्पेशलिस्ट होते हैं और सब कुछ एक रूफ के नीचे ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो फिर पापा ने मेरे मामू को बोला था वहाँ पर नंबर लगवाने के लिए। तो मामू ने सहारा में नंबर लगवा दिया था। वहाँ के एक अच्छे न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर मनु रस्तोगी, उनके पास। तो हम इमीडिएटली देर न करते हुए संडे को हम लखनऊ के लिए निकल गए थे और मंडे को हमारा नंबर लगा हुआ था। तो हम ये वीडियो मेरा मंडे के दिन का है। हम मंडे को संडे का है। हम संडे को लखनऊ निकल गए हैं और ये वहाँ के हमारे
फ्लैट का वीडियो है। हम पहुंच गए हैं संडे के दिन वहाँ पर घर पर, और मंडे को हमें सहारा हॉस्पिटल में डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कई पार्ट्स में आएंगे। आपको पूरा लखनऊ का ट्रिप, मेरा चेकअप, और उस दौरान हम बच्चों को कहाँ कहाँ घुमाने के लिए भी ले गए, तो थोड़ा बहुत जब मेरी तबीयत बीच बीच में ठीक होती गई तो हम बच्चों को कहाँ कहाँ ले गए वो भी मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी। तो ये हम पहुँच गए हैं, तो इसीलिए ये पूरी सीरीज कुछ पार्ट्स में आएंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ इन सीरीज में, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। किसको किसको भेजी है ये?